नमस्कार बच्चों, बीए भाग द्वितीय ऑनलाइन हिंदी की क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। रीतिकाल में जो कवि हैं उनमें एक अलग कवि हैं जो वीर रस के कवि हैं, भूषण। आज हम उनके जो पद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे और शिवाजी हिंदुत्व की रक्षा के लिए उस समय की जो मांग थी, आवश्यकता थी, उसकी रक्षा के लिए जो है मुसलमानों से अकेले जो है युद्ध की ठाने हुए थे, उनको ललकार रहे थे। दूसरी ओर औरंगजेब थे। औरंगजेब था जो कट्टर मुसलमान कहलाता था और हिंदुओं पर अत्याचार करता था। तो ऐसे जो कवि भूषण हैं वो महाराज शिवाजी के दरबार में रहकर के शिवाजी की प्रस्तुति का गान करते हैं और यही उनके पदों में है। देखिए क्या है, कवि भूषण की कविताओं का विश्लेषण करते हैं हम। देखिएगा, बाने पहराने घहराने घटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग भैराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशान शिवराज जू नरेश के, हातिन के होदा उकसाने कुम कुंजर के, भोन को भाजने अले छूटे लटकेश के, दल के दरारे हुते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिगराने फन शेष के। बाने कहते हैं झंडे को, ध्वज को। तो ध्वज फहरा रहा है, फहराना लहरा रहा है। गहराने घंटा गजन के, और घने आवाज कर रहे हैं। गजन यानी हाथी के गले में जो घंटी है वो गहरी घनी कर्कश आवाज कर रही है। नाही ठहराने राव राने देश देश के, कोई भी देश देश के, विभिन्न देशों के जो राव हैं, राजा हैं, वो शिवाजी के सामने नहीं रुक पा रहे हैं, ठहर पा रहे हैं। नग भैराने ग्राम नगर पराने सुनी, पराने नगाड़ों की आवाज, शिवाजी के युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनकर के नग यानी पहाड़ भर भरा करके गिर पड़े हैं। ग्राम नगर, ग्राम के नगर के, पराने नगाड़ों की आवाज सुन करके जैसे पहाड़ भी जो है भर भरा करके गिर पड़े हों। बाजत निशान शिवराज जू नरेश के, जब शिवराज महाराजा शिवाजी के जो नगाड़े बजते हैं, निशान नगाड़े जो बजते हैं, उनकी ध्वनि से पहाड़ भी भरभरा करके गिरने को तैयार होते हैं। हातिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के, और हाथियों का जो होदा है जिस पर बैठते हैं वो ऐसे उकसा रहा है, ऐसे जो है डुलमुल रहा है, जैसे कोई घड़ा जो है डुलमुला रहा हो, हिलडुल रहा हो, कुंजर यानी हाथी के ऊपर। भोन को भजाने अली छूटे लटकेश के, शिवाजी की सेना को देख करके जो दूसरे पक्ष के जो योद्धा हैं वो अपने घर को भागते हैं और उनके भागने में उनकी लटें ऐसे फैल रही हैं जैसे कोई भंवरे जो है आसमान में उड़ रहे हों। दल के दरारे हुते, यानी सेना के जो पद हैं, सेना के जो चलने की आवाज़ है उससे दरार पड़ जाती है पृथ्वी में। हुते के कारण कमठ करारे फूटे, और जो कहते हैं कि पृथ्वी कछुए की पीठ पर है, तो कछुए की पीठ बहुत कठोर होती है लेकिन फिर भी उसमें करार यानी बहुत चोट पड़ती है। केरा के से पांत बिगराने फन शेष के, और दूसरी मान्यता यह है कि ये धरती जो है शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। तो ऐसा लगता है शिवाजी की सेना में इतना बल है, इतनी ज़्यादा सेना है कि उसके वजन से, उसके चलने से जैसे केले का पत्ता जो है, एक एक केला बिखर जाता है और उसमें कुछ नहीं बचता, वैसे ही जो है शेष नाग के फन हैं वो बिखर गया है, फैल गया है। ये लिखा हुआ भी है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी की सेना के में जो भाले लगे हुए हैं उन पे ध्वज फहराने लगे और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों में ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगी हैं। शिवाजी की इस पराक्रमी सेना के सम्मुख विभिन्न देशों के जो राजा महाराजा पल भर भी ठहर न सके, अर्थात सेना का सामना कर पाने में समर्थ न हो सके।
शिवाजी महाराज की सेना के चलने के कारण बड़े बड़े पहाड़ हिलने डुलने लगे हैं। गांव और नगरों के लोग पहाड़ों से खिसकने की आवाज़ सुनकर इधर उधर भागने लगे हैं। शिवाजी महाराज की सेना के नगाड़ों के बजने से भी यही प्रभाव पड़ रहा है। शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए होदे उसी तरह खुल गए जैसे हाथियों के ऊपर रखे हुए घड़े हों। शत्रु देशों की स्त्रियां ऐसे दृश्यों को देखकर जब अपने अपने घरों की ओर भाग रही हैं, तब उनके सुंदर और घुंघराले केस हवा में इस तरह उड़ रहे हैं जैसे काले रंग के भौरों के झुंड हवा में उड़ रहे हों। शिवाजी की सेना के चलने से धरती पर जो धमक पैदा होती है, उसके कारण कछुए की मजबूत जो पीठ है वो टूटने लगती है, और शेषनाग के फनों की तो ऐसी दुर्दशा हो गई है जैसे केले के वृक्ष से पत्ते टूक टूक हो रहे हों। यहां आप टिप्पणी कर दीजिएगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी कछुए की पीठ पर और शेषनाग के फनों पर रखी हुई है। पूर्णोपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। पूरे पद में ध्वन्यात्मक सौंदर्य है। कवि जे वर्ण के प्रयोग में अपने विशेष काव्य कौशल को प्रकट करता है। दूसरा पद देखिएगा कि पद संख्या 3 है आपके पाठ्यक्रम में। इसमें तो वेद राखी विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिंदुन की चोटी राखी रोटी राखी सिपाहीन की, कांधे पे जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मींडी राखी मुगल, मरोड़ी राखी पातशाह, बेरी पीसी राखी बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखी देवल स्वधर्म राख्यो घर में। यहाँ महाराजा शिवाजी की प्रशस्ति है। तो वेद राखी विदित, वेदों की जो है प्रतिष्ठा को बचा के रखा। पुराण राखी सारयुत, और पुराणों के सार को भी जो है बचा के रखा। उनकी नीतियों के अनुसार उनके सार को, उनकी जो है मर्यादा को बनाए रखा, उनको मिटने नहीं दिया, वेदों की प्रतिष्ठा को कम नहीं होने दिया। राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, और हर घर में राम नाम का उच्चारण जो है होने दिया, यानी उसको बरकरार रखा। नहीं तो जो है औरंगजेब जो है वह हिंदुओं को जो है रजिया कर लगा करके मुसलमानों में परिवर्तित कर रहा था। तो केवल मात्र एक शिवाजी थे जिनके कारण से हर घर में राम का नाम उच्चारण होता था। हिंदुन की चोटी राखी, हिंदुओं की प्रतिष्ठा रखी, उसकी लाज रखी। रोटी राखी सिपाहीन की, और अपने सिपाही जो सेना में सिपाही हैं उनको रोटी दी, उनकी जो है रोजी रोटी रखी। कांधे पे जनेऊ रखो, और कंधे पर जनेऊ की धारणा करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनकी रक्षा की। माला राखी घर में, हिंदुत्व का प्रतीक जो माला है उसको गले में रखा। मींडी राखी मुगल, और मरोड़ करके रखा किनको, मुगलों को। मरोड़ी राखी पातशाही, मींडी कहते हैं मसल करके रखा मुगलों को, और बादशाहों को मरोड़ के रखा। बैरी पीसी राखी, और शत्रुओं को पीस के रखा। वरदान राख्यो कर में, और हमेशा हाथ में वरदान रखा। राजन की हद राखी, राज्य की सीमा की रक्षा की। तेग बल शिवराज, अपने तलवार के बल पर महाराजा शिवराज ने। वेद राखी देव राखी देवल, और मंदिर में देवताओं की प्रतिष्ठा की। स्वधर्म राख्यो घर में, और हिंदुस्तान में अपने स्वधर्म है, हिंदू धर्म है, उसकी रक्षा की। चौथा पद देखिए, उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग। ये वर्णन है जो मुसलमान जो औरंगजेब है उनकी जो रानियां हैं, उनकी जो पटरानियां हैं, उनकी जो बेगमें हैं, उनकी क्या दशा हो रही है, इसका वर्णन ये जो है भूषण कवि करते हैं। उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सगबग निसी दिन चली जाती है। यानी जिन बेगमों ने कभी अपने घर महल के पलंग से उतर के धरती पर पग भी नहीं रखा था, पैर भी नहीं रखा था, आज वो शिवाजी के डर से सग सुग बुगाती हुई निसी दिन रात दिन चली जा रही हैं। किसके डर से? शिवाजी के डर से। अति अकुलाती, बहुत व्याकुल होती हुई। मुरझाती बेचैन होती हुई। न छिपाती गात, पहले तो बुरके में रहती थी, अब उसको जो है अपना शरीर ढकने का भी अवसर प्राप्त नहीं हो रहा। गात यानी शरीर। बात न सुहाती, बोले अति अन्न खाती है। कोई बात उसको सुहाती नहीं है, और ऐसे बोलती है जो उसको बुरे लगते हैं। अन्न खाती है यानी झुंझलाती है, हर बात पे झुंझलाती है। भूषण भनत सिंह शाही के सपूत सिवा। भूषण कवि कहते हैं, भनत यानी कहना, सिंह शेर, शाही के सपूत, शाही जी के सपूत, हे महाराज शिवाजी, तेरी धाक सुने, तेरी वीरता की चर्चा सुन करके अरी नारी बिललाती है। शत्रु नारी बिललाती है, व्याकुल होती है। जौन मैंने
जाती ते वे धूप में चली जाती, पुनी 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है। जो कभी चांदनी रात में भी नहीं चलती थी, ठंडक में शीतलता में भी नहीं चलती थी, वे आज चिलचिलाती धूप में चली जा रही हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। पहले जब 3 समय सुबह दोपहर शाम 3 समय खाना खाती थी, और आज उनकी हालत ये हो गई है महाराजा शिवाजी कि वो आज केवल 3 बेर यानी 3 बेर फल जो है खा करके अपना समय व्यतीत करती है। हे राजा शिवाजी, तुम्हारा चारों ओर भय है, बादशाहों को, मुगलों को तुम्हारा भय सता रहा है, उनकी बेगमों की ये दशा हो गई है। 5वां देखिए, इसी से संदर्भ है, इसी से मिलता जुलता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। पहले जो ऊंचे घोर विशाल मंदिर महल के अंदर रहने वाली जो बेगमें थी, वो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। आज कहाँ रहती हैं? ऊंचे घोर मंदिर यानी गुफा, पहाड़ की गुफाओं के अंदर रहती है तुम्हारे भय से हे महाराजा शिवाजी। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। देखिए क्या है, कंदमूल भोग करे। जो पहले मेवा मिश्री ये खाती थी, आज वो कंदमूल भोग करे। आज जो है वृक्षों की जड़ें खा करके अपनी भूख मिटा रही है। कंदमूल, कंद यानी जमीन में उत्पन्न होने वाला, जो मूल यानी जड़, उसको खा करके अपना पेट भरती हैं। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती हैं। पहले 3 समय खाती थी, आज 3 फल खा करके अपना समय व्यतीत करती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। पहले आभूषणों से उसका जो शरीर था वो थका हुआ था, थका रहता था बेगमों का। अब भूषण शिथिल अंग, हे भूषण, हे महाराजा भूषण, भूषण कहते हैं कि हे महाराजा शिवाजी, तुम्हारे डर के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया है, निस्तेज हो गया है। बीजन डुलाती वे बीजन डुलाती हैं। पहले जो बीज ना डुलाती थी, पंखा डुलाती थी, अब वे विजन जंगलों में डोलती रहती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। भूषण कवि कहते हैं कि हे महाराजा शिवाजी, तेरे त्रास, तेरे डर से, तेरे भय से नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती हैं। पहले नग्न जड़े हुए वस्त्र पहनती थी, आज नगन जड़ाती हैं। आज बिना वस्त्रों के जाड़े में ठिठुरती रहती हैं। हे महाराजा शिवाजी, तेरे भय के कारण अरी नारियां इस परिस्थितियों में है। पद संख्या 8 है। देखिए, आपस ही की फूट ते सारे हिंदुवन टूटे, टूट्यो कुल रावण अनीति करते, टूट्यो पताल बलि ब्रजधर ईर्ष्या ते। यानी आपस की फूट से ही, क्योंकि हिंदू आपस में लड़ रहे थे। एक केवल महाराजा शिवाजी थे जो मुगलों से सीधी टक्कर ले रहे थे, बाकी ने सब ने जो है सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा का ही दुश्मन बना हुआ था, और इसका फायदा उठा करके मुगलों ने जो है दोनों को अपने अंदर अपना गुलाम बना लिया। तो आपस की फूट से सारे हिंदुवन टूटे। आपस की फूट के कारण ही, आपस की मतभेद के कारण ही, आपस की जो है एक दूसरे के फूट हुई, उसके कारण से सारे जो है हिंदू राजा टूट गए हैं। टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते। जैसे अनीति करते, अनीति पे चलते रावण का कुल टूट गया था। इतना मजबूत कुल था, इतना वीर था, लेकिन फिर भी अनीति पे चलते उसका कुल टूट गया, कुल का नाश हो गया। वैसे ही आपस की फूट के कारण जो है हिंदुओं का नाश हुआ है। बैठियो पाताल बलि ब्रजधर ईर्ष्या ते। जैसे ब्रजधर कृष्ण से ईर्ष्या रख करके राजा बलि को पाताल भेज दिया था। टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित धरते। जैसे हिरण्याकश्यप ने जो है अभिमान घमंड के कारण, चित्त यानी मन में घमंड लाने के कारण वह समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई थी। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जिसो बैरी करी। और शिशुपाल का वध हुआ किससे बैर करके? कृष्ण से बैर करके, कृष्ण से दुश्मनी करके, कृष्ण का जो कहना न मान करके जो है शिशुपाल का वध हुआ। टूट्यो महिष दैत्य अधर्म विचरते। और जो महिषासुर है वह अधर्म पे चलते हुए विचरण करते, अधर्म पे चलते हुए जैसे उसका विनाश हुआ। राम कर छुवंते टूट्यो जो महेश चाप। जैसे राम के हाथ के छूते से ही जो है शिव का धनुष टूट गया, टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते लड़ते। वैसे ही बादशाह टूट गए हैं, बादशाही टूट गई है, कांपने लगी है, भयभीत होने लगी है, शिवराज संग लड़ते।
महाराजा शिवाजी के संग साथ लड़ते लड़ते वैसे ही टूट गए हैं जैसे अनीति पर चलते रावण टूट गया था, जैसे बाली को पाताल भेज दिया था, जैसे हिरण्यकश्यप अभिमान में टूट गया था, जैसे शिशुपाल का वध कृष्ण ने कर दिया था, महिषासुर जो है अधर्म पर चलते चलते जैसे उसका वध हो गया था, और जैसे शिव का धनुष जो है राम के हाथ को छूने से ही टूट गया था, वैसे ही जो है ये बादशाही टूट गई, बादशाह टूट गए, उनका जो मुगलों का जो पराक्रम था वो समाप्त हो गया। किसके संग लड़ते लड़ते? महाराजा शिवाजी के साथ लड़ते लड़ते। 9वां पद है, देखिएगा। भुज भुजगेश किसी वैसंगिनी भुजंगिनी सी, खेती खेती खाती दी है दारुलन दलन के। भुज भुजगेश किसी वैसंगिनी भुजंगिनी सी, महाराजा शिवाजी की जो तलवार है उसका यहाँ वर्णन है। भुज यानी हाथ, भुजगेश यानी जो शेषनाग है उसकी तरह, वैसंगिनी खोद मतलब ढूंढ ढूंढ करके, भुजंगिनी यानी सर्पिणी के समान, यानी जो शत्रु दल है उस दल को जो है महाराजा शिवाजी की तलवार जो है कैसे खोद खेदी खाती दी है दारुण दलन के, खोद खोद करके खा जाती है। जो भयंकर सेना है शत्रु की, उसके योद्धाओं को खोज खोज कर महाराजा शिवाजी की सेना, महाराजा शिवाजी की जो तलवार है वो जैसे कि सर्पणी खाती है उसी तरह से खा जाती है, मार देती है। बख्तर पाखरन बीच दसी जाती मीन, और एक छोटी मछली होती है जो बिल्कुल सकड़े रास्ते से भी निकल जाती है, वैसे ही बख्तर और पाखरन, बख्तरों यानी जो कवच है उसके बीच भी वह चली जाती है। महाराजा शिवाजी की जो तलवार है वो जैसे पोखरन में, जैसे समुद्र में, तालाब में जैसे छोटी मछली बीच के छोटे से रास्ते से भी निकल जाती है, वैसे ही बख्तर को बींद जाती है, बख्तर को भी पार कर देती है, काट देती है महाराजा शिवाजी की तलवार। पैरी पार जात बात बर्बाह जो जलन के, और आर पार चली जाती है और बर्बाद कर देती है किसके? शत्रु को। रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, ये रैया राव चंपति छत्रसाल महाराज, यहाँ छत्रसाल का वर्णन है। भूषण सके करी बखान को बलन के, भूषण में की कहाँ हिम्मत है कि आपके बल, आपकी हिम्मत, आपकी वीरता का बखान कर सके। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। जैसे कोई पक्षियों के पर छीन देता है, पंख उखाड़ लेता है, वैसे ही तेरी बरछी ने बर छीने, बर यानी श्रेष्ठ जो वीर हैं वो छीन लिए हैं, खलन यानी दुष्टों के, शत्रुओं के जो है बड़े बड़े श्रेष्ठ वीरों को धराशायी कर दिया है। ये महाराजा छत्रसाल का वर्णन है। तो इस तरह से आपने देखा भूषण का जो वर्णन है वो आपने पढ़ा, इनके पदों की व्याख्या आपको बताई। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।